5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ये लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है। तो क्या मानते हैं, भाजपा कहीं ना कहीं घबराहट की स्थिति में दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य पथ पर लगातार अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार कार्य योजना बनते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का ध्येय संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्रीगण लगातार इसी प्रकार के प्रयास में अग्रसर हैं। तो कहीं किसी प्रकार की कोई घबराहट और किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी प्रकार की, जो आपका कहने का मंतव्य हो सकता है कि बैकफुट या घबराहट वाली स्थिति में, वो ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश के अंदर जिस विश्वास के साथ जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य के अंदर, चाहे हमारी सरकार थी या नहीं है, किसी भी जगह पर हमने पक्षपात वाली स्थिति नहीं की है। हम लगातार जनता के बीच में जाकर जनता के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे उसके लिए किसान हो, चाहे उसके लिए युवा हो, चाहे उसके लिए व्यापारी हो, महिलाएं हो, किसान हो। किसी भी वर्ग के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से शिकायत नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार में भी जहां जहां हम हैं, वहां भी पूरी प्रकार से कृत संकल्पित होकर हम लगातार जनता के बीच में मत के लिए हम जा रहे हैं, और जनता का पूरा विश्वास हमारे साथ है। और अगर हम राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में भी इस बार जिस प्रकार की परिस्थितियां स्वयं वहां की सरकार के आपस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई का दृश्य रहा, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। जनता पुनः वहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देने के पक्ष में है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी कहीं ना कहीं घबरा कर ईडी के माध्यम से परेशान करते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, जब विपक्ष के पास कोई आरोप नहीं रह जाता, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं हो जाता, और वर्तमान में स्थिति भी ऐसी है कि जो ये इंडी अलायंस है, ये पूरी प्रकार से मुद्दावीन है, और कहीं भी इसको ऐसी स्थिति में नहीं है कि ये कहीं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की सरकार को डिफेक्ट दे सके। इनके लोगों द्वारा किए गए कुकर्मों के कारण ही इनके ऊपर जांच की स्थितियां बैठी हैं। चाहे इनके नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, या वर्तमान में जो दिल्ली के बहुत बड़े अपने को जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले हैं, केजरीवाल की पूरी टीम हो, वो सारे के सारे लोग लगातार इसलिए आरोपों में गिरे हैं क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से घोटाले पूर्व में भी और वर्तमान में भी, ये एक प्रकार का भ्रष्टाचारियों का और लुटेरों का एक गिरोह है। इस इंडी गिरोह के माध्यम से लगातार सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। लगातार जितनी भी हिंदुओं के संबंधित प्रतीक हैं, उन्हीं के नेताओं, इन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं, दंगे कराए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राओं को इनके नेताओं द्वारा रोका जा रहा है। और जिस ईडी का आरोप ये लगा रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर संजय सिंह है, सिसोदिया है, या उनके और नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री है रविंद्र जैन है, ये सारे के सारे लोग केजरीवाल के साथ लगकर जिस प्रकार का वादा करके जनता के बीच में आए थे, इन्होंने इन्हीं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था, और उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उसी में ये लिप्त हो गए। आज उसका कारण है कि लगातार वो लोग जेल में जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना किसी को भी ईडी कर सकती, क्योंकि जिसने जो पाप किया, जिसने जो कृत्य किया, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा न मुद्दा विहीन है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने केंद्र के मंत्रियों को विधानसभा टिकट दिया है, क्या लगता है कहीं घबराहट का कारण? देखिए, ये एक राजनीतिक दल की व्यवस्थाएं हैं, पार्टी की व्यवस्थाएं हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस समय कौन सी जिम्मेदारी देनी है, वो पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। और बड़े उत्साह और खुशी के साथ जो लोग केंद्र में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, आज वो विधानसभा में के टिकट मिलने के बाद वहां की तैयारी में, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई बौखलाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार, जैसा कि उनको मामा कहा जाता है, उनको लाड़ द्वार प्यार
लगातार उस मध्य प्रदेश में मिल रहा है। आज हमारे जो भी नेता, अगर उनको विधानसभा लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है तो बहुत उत्साह के साथ और खुशी के साथ वो लोग वहां पर हैं। बौखला तो वो लोग रहे हैं जो कि उनको कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा। आज देश ने देखा जिस प्रकार से G20 का सम्मेलन हुआ, पूरे विश्व के सामने भारत की जो तस्वीर प्रदर्शित हुई है कि आज से पहले वो हुई थी। आज देश के अंदर जिस प्रकार से हजारों स्टार्टअप योजना अर्थात कि स्वरोजगार के एक बड़ा माध्यम आज इस देश के अंदर खड़ा हुआ है कि आज से पहले इससे देखा गया। आज खेल के माध्यम वर्तमान में ही जिस प्रकार से 100 से ज़्यादा एशियाई गेमों में 100 से ज़्यादा मेडल हमारे प्लेयर्स लेके आए हैं। आज क्रिकेट के अंदर कल ही किस प्रकार की स्थिति, मजबूत स्थिति वर्ल्ड कप में, अभी भारत के पास वर्ल्ड कप आएगा। लगातार खिलाड़ी मजबूत हो रहे हैं, यहाँ का व्यापारी मजबूत हो रहा है, यहाँ का किसान मजबूत हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान के खाते के अंदर सीधा आमदनी जा रही, सीधा उसके ऊपर जो उसको मिलने वाली निधि है, लाभ निधि है, वो उसके खाते में जा रही है। पहले क्या होता था, केंद्र से पैसा चलता था और बीच में ही लुट जाकर, खुद इनके प्रधानमंत्री कहते थे, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान के माध्यम से हो, चाहे मनरेगा के माध्यम से हो, या अन्य किसी भी योजना के माध्यम से हो, पैसों की बंदरबाट जिस प्रकार से पूर्व में होती थी वो वर्तमान में नहीं है। लाखों लाख खाते जनधन के खाते के माध्यम से अब सीधा जो है कि ऑनलाइन पेमेंट, जिसको कि मजाक उड़ाया करते थे इनके लोग, इनके तथाकथित अर्थशास्त्री नेता, इनके तथाकथित जो हिसाब के जो नेता हैं, वो नेता इस बात को, जो अर्थशास्त्री नेता हैं, वो ये कहते थे कि इस देश में ऑनलाइन पेमेंट मुमकिन नहीं है। और आज वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, विश्व के अंदर पहला स्थान है ऑनलाइन बैंकिंग करने, ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग करने वाला देश पहला इंडिया देश है। आज ठेली वाले के पास जाओ, गोलगप्पे खाने वाले के पास जाओ, आज अब कोई भी छोटी से छोटी पेमेंट करना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी ऑनलाइन पेमेंट सीधी हो जाती है। तो क्या बढ़ता हुआ देश नहीं है? आज अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार भारत के कदम बढ़ रहे हैं। आज भारत एक पांचवी शक्ति के रूप में आ गया है, तो क्या वो कम नहीं है? विपक्ष का आरोप है कि मोदी की लोकप्रियता घटती नजर आ रही। देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता तो इस देश ने देखी और पूरे विश्व के सामने देखी, और पूरे विश्व ने जिस प्रकार से G20 के माध्यम से मोदी जी का नेतृत्व स्वीकारते हुए जिस उत्साह और जुनून के साथ G20 के अंदर यहाँ शामिल होकर और मोदी जी द्वारा रखे गए प्रस्तावों को स्वीकृति दी, वो मोदी जी के व्यक्तित्व की शक्ति है। ये भारत की उस महान व्यक्ति की महान कार्य योजना और महान उसकी कार्य प्रणाली है कि आज विश्व उसके सामने एक मित्रवत व्यवहार के रूप में, जो विश्व के नेता जो कि भारत को एक तुच्छ देश समझते थे, जो कि विदेशों में पहुंचने पर भारतीयों के राजनीतियों के सुरक्षा के नाम पर कपड़े उतरवा लिए जाते थे, वो सारे लोग आज घुटने टेकते हुए आज मोदी जी के सामने। आज कोरोना के समय में जिस प्रकार से लगभग 152 देशों को वैक्सीनेशन किया, वैक्सीन बांटी गई, वो सारे आपने देखा कि जिस धरा पर वो उतरते हैं, किस प्रकार विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी का कोई चरण छू रहा है, कोई गले लग रहा है, कोई मोदी जी को सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो किस प्रकार से स्वागत में उतर रहा है। तो मोदी जी की लोकप्रियता तो विश्व देख रहा है। ये तो केवल आरोप और प्रत्यारोप में लगे रहेंगे। इनके पास एक खिलौना, राहुल गांधी जैसा एक खिलौना है, जो कि उनके नेता खुद उनके बोलने से परेशान है। इसलिए इंडिया अलायंस हो या कोई भी घटक दल हो, ये सब लुटेरों का और चोरों का गैंग है। इन